Hey guys, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, अभी हम डिस्कस कर चुके थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को हमने डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को लेकर के। यहाँ जो भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, उन सब का यहाँ पर हम एलेबोरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार, तो यहाँ सबसे पहले हम यही समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं जनरल लैंग्वेज में जनरल एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, एक बीकर ले लीजिए। ठीक है, ये बीकर मैंने ले लिया और मैंने इसके अंदर क्या कर लिया, पानी ले लिया। इसमें मैंने क्या लिया है, जल यानी कि वाटर। ठीक है, प्लस मैं इसके साथ क्या करता हूँ, एक बाउल में मैं कुछ शुगर के पार्टिकल्स ले लेता हूँ। मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, चीनी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये जो चीनी के पार्टिकल्स इसमें हैं, शुगर के पार्टिकल्स जो हमने यहाँ लिए हुए हैं, आपको करना क्या है कि उनको उठा करके इस पानी से भरे हुए बर्तन में डालना है। ये काम आप गर्मियों में करते भी हैं अपने घरों में, है ना। पानी के अंदर हमने क्या मिला दी, चीनी मिला दी, तो आपको क्या मिलेगा बताइए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात, मीठा पानी मिलेगा। यानी कि इस बीकर का जो ये पानी था, चीनी के पार्टिकल जैसे इसके अंदर जाएंगे तो ये पानी कैसा हो चुका होगा, मीठा हो चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ जो आपको नोट करनी है वो क्या है। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे जल की करेक्टरिस्टिक्स यानी कि जल के गुणधर्म क्या थे, तो आप कहेंगे कि ये कलरलेस था यानी रंगहीन था, स्वादहीन था यानी टेस्टलेस था। अगर मैं चीनी की करेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ तो आप क्या बताएंगे कि चीनी कैसी थी, वाइट कलर की थी अपीयरेंस में, है ना, और इसके क्रिस्टल्स थे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्यूब्स थी इसकी। दूसरी चीज़ ये मीठी थी टेस्ट में। लेकिन जब हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करा दिया, जब हमने इन दोनों को क्या कराया, मिक्स कराया, और हमें क्या मिला रिजल्ट में, रिजल्टेंट क्या मिला हमें, हमें मिला एक मीठा पानी, हमें एक सॉल्यूशन मिला, हमें एक विलियन मिला। तो क्या इस विलियन की करेक्टरिस्टिक्स इन दोनों के साथ मैच करती हैं? क्या इसके सारे गुणधर्म, इस विलियन के सारे गुणधर्म इसमें और इसमें दोनों में इक्वल इक्वल हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी जब सेपरेट था, सिंपल था, तो वो टेस्टलेस था। चीनी अपने आप में कैसी थी, क्रिस्टलाइज फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में थी। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को मिलाया तो ये क्या हो गई, डिसोल्व होकर के इस विलियन को बना दिया। तो ये दोनों जो चीज़ें यहाँ पर हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दिख रही हैं, ये वाली, एक ये और एक ये दोनों क्या कहलाएंगी, आपकी अभिकारक। इनको क्या बोला जाएगा, अभिकारक, या इंग्लिश में हम बात करें तो ये कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है इनको, रिएक्टेंट बोला जाता है। सिमिलरली ये जो राइट साइड पे है, यानी कि एरो के लेफ्ट राइट वाली साइड पे, समझ रहे हैं ना आप, जो एरो के राइट वाली साइड में लिखा हुआ है वो चीज़ क्या कहलाती है, ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक पहली चीज़ है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए, कि जो चीज़ आपकी एरो के लेफ्ट साइड में होगी वो अभिकारक होंगे, और जो एरो के राइट साइड में होगी वो उत्पाद होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पानी और चीनी थे आपस में मिक्स हो गए और हमें एक नई चीज़ प्रोड्यूस करके दी। वो चीज़ क्या कहलाई, विलियन कहलाई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये गुणधर्म बदल गए और हमें एक नए गुणधर्म का एक नया पदार्थ मिल गया, तो ये जो फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना यहाँ हुआ, ये क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो अगर किताबी भाषा में मैं आपसे कहूँ, जो आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो ये कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, या कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया करके, ठीक है, यहाँ कोई कंडीशन ऐसी कंपलसरी नहीं है कि आपके पास दो पदार्थ होने ही चाहिए। एक ही पदार्थ अपने आप में भी रिएक्शन कर सकता है। मान लीजिए सिमिलर दो, मतलब कि एक पदार्थ के दो मॉलिक्यूल मैंने ले लिए, तो हम क्या बोलेंगे, एक ही पदार्थ तो बोलेंगे ना, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो आइडेंटिकल जो हम ले लेते हैं अगर कोई पदार्थ को, तो उसको अकेला ही बोला जाता है। बस फर्क इस बात का आएगा कि वो आपस में ही कंबाइन हो जाएगा अपने ही मॉलिक्यूल के साथ। तो जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, या कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया करके एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। अब जल का निर्माण कैसे होता है वो देखिए, मान लीजिए ये है हमारे पास हाइड्रोजन, मान लीजिए, क्या बिल्कुल सही बात है, यही तो हाइड्रोजन होती है, H2, मानने वाली कोई बात ही नहीं है। प्लस ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, O2, ऑक्सीजन क्या हो गया है हमारे पास, O2 हो गया है। अभी हम दोनों को क्या करने वाले हैं, मिलाने वाले हैं। जैसे ये कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, यानी जल मिलेगा, H2O।
अब ये देखिए कि हाइड्रोजन अपने आप में कैसी थी, बताइए हाइड्रोजन कैसी थी, गैस थी। ऑक्सीजन कैसी थी, ऑक्सीजन भी गैस थी। लेकिन जो हमें मिला, जो लिक्विड H2O मिला, वो कैसा मिला, वो लिक्विड फॉर्म में मिला ना, वो गैस तो नहीं है। तो गुणधर्म बदल गए, हाइड्रोजन के गुणधर्म इसमें नहीं है, ऑक्सीजन के गुणधर्म इसमें नहीं है, सेपरेटली अगर हम देखें, है ना। तो ये जो विलयन होता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसके गुणधर्म अभिकारक के गुणधर्म से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर कहीं पर ये चीज़ आपको देखने मिलती है तो वो क्या कहलाएगी, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब ये तो सिंपल सी एक लैंग्वेज में हमने बता दिया कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। या चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, कि एक छोटी सी चीज़ आप सभी लोगों ने सुनी होगी, कार्बन, है ना, या कोयला या कोक, ये सब क्या है, कार्बन के ही एक रूप हैं। तो मैंने क्या करना है, कार्बन को ले लेना है C, उसको ऑक्सीजन में जला देना है। ऑक्सीजन में जलाने का मतलब उसको गर्म कर दो आप, है ना, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन में आप उसको हीट करना शुरू कर दो। जैसे ही वो जलेगा तो आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। बिल्कुल ठीक बात। तो ये भी क्या हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुई। क्यों, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली है उसके गुणधर्म कार्बन के और ऑक्सीजन के गुणधर्मों से बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रही है। इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। भाई एकदम से हम देख करके तो नहीं बता सकते किसी चीज़ को कि वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो उसको पता लगाने के लिए हम लोगों के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेस पर हम पता लगाएंगे कि वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। उनको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो अभिलक्षण हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए या पता लगाने के लिए इनमें से कोई भी एक चीज़ का होना या दो चीज़ का होना या तीन चीज़ का होना जरूरी है। ठीक है, अगर इन 5 चीज़ों में से कोई सी भी एक भी चीज़ अगर आपको दिखाई दे जाती है ना, कोई भी एक चीज़ अगर आपको दिखती है तो वहाँ पर क्या होगी, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो चलिए बारी बारी से इन्हें देखते हैं। पहला जो अभिलक्षण है वो है गैसों का उत्सर्जन, दूसरा अभिलक्षण है अवक्षेप का बनना, तीसरा अभिलक्षण है रंग में परिवर्तन, चौथा अभिलक्षण है तापमान में परिवर्तन और पांचवा अभिलक्षण है अवस्था में परिवर्तन। अब बारी बारी से इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला ही जो चीज़ है, जो पहली पॉइंट है, वो है गैसों का उत्सर्जन, यानी इंग्लिश में मैं बात करूँ अगर तो इसको बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब ये जो गैस यहाँ से बाहर निकलेगी उसका कैसे पता लगेगा। देखो बहुत छोटी सी जो बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो ये कि अगर गैस कहीं पर लिबरेट हुई है तो उस मॉलिक्यूल के पीछे या उस सब्सटेंस के पीछे ये एरो लगा होगा जो ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगा। ठीक है, अगर कहीं पर ये एरो आपको दिखाई देता है इट मीन्स वो सब्सटेंस जो है वो कैसी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। अब कहाँ कहाँ पर ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल सकती है, जैसे अभी मैंने आपसे एक एग्जाम्पल कहा था कि कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, आप जैसे ही कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और इसके पीछे क्या लगा होगा, ये एरो लगा होगा। इसका मतलब ये कैसी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है। कार्बन किस में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन कैसी फॉर्म में होगी, गैस फॉर्म में होगी। तो कार्बन सॉलिड होते हुए भी जब गैस के साथ जलाया गया तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिला, हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो साइन यहाँ पर लगा है, ये जो एरो ऊपर की तरफ लगा है, इस एरो की हेल्प से या ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी चीज़ जो आती है इसमें, दूसरा क्या है देखिए, अवक्षेप का बनना। दूसरा है प्रेसिपिटेशन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन और लिखते ऐसे हैं PPT। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो PPT है, ये जो प्रेसिपिटेशन है, इसको कैसे हम पता लगाएंगे। देखिए ये एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, अघुलनशील पदार्थ। ये पानी में कभी भी घुलता नहीं है। ये कैसा होता है, अघुलनशील होता है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या कभी भी दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को आपस में मिलाया गया और वहाँ पर एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया या अघुलनशील पदार्थ बन गया तो इसका मतलब भी क्या होगा कि वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इस चीज़ को कैसे समझें, देखिए मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन कराई। अब जो भी रिएक्शंस होंगे उनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ देखते चलेंगे। देखिए अब छोटी सी एक चीज़ है, जैसे मैंने कहा कली बनती है ना घरों में, सभी के घरों में पहले क्या होता था, कली करी जाती थी। कली क्या होती थी, चूने का पानी होता था। तो जब चूने को पानी में मिलाते थे, देखिए यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक एग्जाम्पल से जो हम लोगों के घरों में हमने देखे भी हैं। चूने को जब हम पानी में मिलाते थे तो पानी में मिलाने के बाद हमें एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ मिलता था। ठीक है, वो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता था,
कली कहलाता था और उसको हम अपने घरों की दीवारों पर करते थे। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता था, यानी कि ऊष्मा छेपी एक अभिक्रिया थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होती थी ऊष्मा बाहर निकलती थी। इस अभिक्रिया में क्या होता था? ऊष्मा बाहर निकलती थी। इस तरीके से हम साइन लगाएंगे, ठीक। तो ये जो चूने का पानी है यानी कि कली है, चूने को जब हमने पानी में मिलाया तो हमें क्या मिली? कली मिली। और ये जो कली थी वो कैसी थी? इनसोल्यूबल थी। जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये कैसी हो जाएगी? चिपचिपी हो जाएगी, घुलेगी नहीं। घुलने से क्या मतलब हुआ? जैसे चीनी पानी में घुल जाती है और दिखती नहीं है, उसका मतलब होता है घुलना। लेकिन ये जो कली यहाँ पर बनेगी, जो चिपचिपा पदार्थ बनेगा, वो कैसा होगा? वो होगा अवक्षेप। उसको क्या बोला जाएगा? अवक्षेप। और अवक्षेप के पीछे ये वाला साइन लगा होगा, देखो एरो लगा होगा नीचे की तरफ को। गैस होगी तो एरो जाएगा ऊपर, और अगर अवक्षेप होगा तो एरो जाएगा नीचे। तो ये दो चीज़ें हो गई, दो करेक्टरिस्टिक हो गई, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तीसरी जो चीज़ इसमें आ जाती है वो है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन से क्या मतलब हुआ? अब देखो बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। हम सभी क्या करते हैं? वाइट शर्ट पहनते हैं ना, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पास क्या होती है? वाइट शर्ट होती है। और अगर स्कूल की ड्रेस में वाइट नहीं है तो हमारे पास जनरली कॉमनली वाइट शर्ट होती ही है। अब ये वाइट शर्ट जो होती है उसका कलर प्योर वाइट नहीं रह पाता है ना। जब आप इसको यूज़ करते रहते हैं, पहनते रहते हैं, थोड़ी सी येलोइश हो जाती है, इसका कलर एग्जैक्ट वाइट नहीं रहता। तो हमारे घरों में क्या करते हैं, हमारी मम्मियाँ या हमारी बहनें क्या करती हैं, उसमें लगा देती हैं नील, ताकि उसकी जो सफ़ेदी है वो बनी रहे और वो दिखने में अच्छी लगे। तो क्या हुआ? अब इस नील को लगाने का क्या तरीका था? एक बर्तन में या एक बाल्टी में या टब में हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं, ठीक है। पानी के अंदर हमने क्या मिलाया? नील मिलाया। अब ये जो नील है बताओ क्या करेगा? इस पानी के कलर को बदल देगा। वो पानी कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे? कलर परिवर्तन हुआ है, यानी कि रंग में परिवर्तन हुआ है। और जब रंग में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये किन्हीं भी दो पदार्थों को मिलाने से भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है हमने कोई एक चीज़ ली, जैसे लोहे की मैं बात करता हूँ, ठीक है। समझना इस चीज़ को, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। हम अपने रोड साइड्स पर जो लोहार काम करते रहते हैं उनके यहाँ ये चीज़ देखते भी हैं। लोहे को आप क्या करना शुरू कर दो? गर्म करना शुरू कर दो। आप लोहे की रोड को क्या कर दो? गर्म करना शुरू कर दो, कंटिन्यूसली हीट देनी शुरू कर दो। और ये होता है हीटिंग का साइन, ठीक है। ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया ये क्या है? हीटिंग का साइन। तो जब लोहे को आप गर्म करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो ये अपना कलर बदल के कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात, बहुत सारे बच्चों ने देखी भी है ये चीज़। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो चीज़ हमने ली थी, जो सॉलिड हमने लिया था, उसको गर्म करने की वजह से वो कैसा हो गया? लाल हो गया। तो यहाँ पर भी कलर परिवर्तन हुआ, इसका मतलब वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगली जो चीज़ आती है वो है तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन का क्या मतलब हुआ? देखो सर्दी के टाइम पे हम क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं ना। पानी गर्म करना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको गैस पर रखते हैं, स्टोव पर रखते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। और जब गतिज ऊर्जा आती है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत ही उसके मॉलिक्यूल, उसके अणु आपस में टक्कर करनी शुरू कर देंगे। तो जब कभी भी किसी पदार्थ में क्या आ जाए, किसी पदार्थों की क्रिया करने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए, अब दो चीज़ें होंगी ना, या तो तापमान बढ़ेगा या तापमान घटेगा। तापमान बढ़े और घटे हमें इससे मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि तापमान में परिवर्तन आना चाहिए। तो तापमान में अगर परिवर्तन आया तो वहाँ पर भी क्या होगी? एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। बेसिक एग्जाम्पल हमारे घरों में क्या है? देखो हमने क्या लिया? पानी लिया, ठीक है। दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ, तापमान बढ़ा करके और घटा करके। पानी का टेम्परेचर आप बढ़ा दो, यानी आप उसे गैस पर रख दो। जैसे ही आप टेम्परेचर पर बढ़ाओगे और इसे गैस पर रखोगे तो ये कैसी हो जाएगी? वाष्प बन जाएगा, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। जब आप चाय बनाते हैं तो आधा पानी क्या हो जाता है? वाष्प बन करके उड़ जाता है। और अगर मैं इसी पानी के टेम्परेचर को क्या कर दूं? कम कर दूं। कम करने का क्या मतलब है? इसको फ्रीजर में रख दूं, है ना, फ्रीज में रख दूं अगर, तो फ्रीजर में रखने पर ये कैसा बन जाता है? बर्फ बन जाता है। और बर्फ क्यों बना? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो गया। तो कुल मिलाकर के बात ये है, अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो वहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया का होना जाहिर सी बात है। अगला जो हमारे पास आता है वो है अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन को फिर से यही वाला एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। देखिए हमने क्या करना है, अवस्था कैसे चेंज होती है, यानी कि स्टेट की बात करिए। अब स्टेट तीन तरीके से चेंज हो सकती है। अगर हमारे पास कोई ठोस है तो हम उसको क्या बना सकते हैं? द्रव बना सकते हैं। और द्रव है तो उसको हम क्या बना सकते हैं? गैस बना सकते हैं। या इनका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि अगर कोई गैस है तो उसको द्रव में बदल दो, और अगर कोई द्रव है तो उसको ठोस में बदल दो।
है ना। अगर किसी ठोस को मैं गर्म करता रहूँ तो उसकी अवस्था परिवर्तित होकर वो द्रव में बदल जाएगा, और अगर किसी द्रव को मैं गर्म करता रहूँ तो वो गैस में बदल जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसका उल्टा करेंगे कि अगर मैं किसी गैस को ठंडा करता रहूँ, है ना, गैस को ठंडा करने से क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगी, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आने शुरू हो जाएंगे, उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और वो किस में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं किसी द्रव को ठंडा करता रहूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई मैं कर दूँ और ठंडा कर दूँ, तो वो किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बिहाफ पे हम पता लगाएंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो गाइज आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आप लोगों को ये पांचों की पांचों बातें अपने घर में, अपने जनरल लाइफ में ढूंढनी है। कुछ ऐसे जनरल एग्जांपल्स ढूंढने हैं जो आपकी किचन में हो सकते हैं, आपके डेली लाइफ में, आपके रूम में हो सकते हैं, आस पड़ोस में हो सकते हैं। और वो एग्जाम्पल जो भी आप देखते हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, शब खैर।